ओम शांति। आज हमारी चर्चा है जो भी हमारे अंदर भावुक सत्ता है, तो भावुक सत्ता एक तरह का मैं के तरफ प्रयोग में हमारे जीवन में आता है। तो इस भावुक सत्ता की शुद्धि का होना भी बहुत जरूरी है। तो आज हमारे जो 4 मैं प्रयोग होते हैं भावुक सत्ता में, उसकी शुद्धि कैसे होगी और वो क्या चीज है, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। भाव सत्ता में सबसे पहले बाबा कहते हैं बेहद के रहम दिल बनो, यानी करुणा। दूसरा है मैत्री भाव। बाबा कहते हैं निंदा जो हमारी करे मित्र हमारा सोए। तो मैत्री भाव धारण करें, प्रसन्नता को धारण करें जीवन में, और उपेक्षा, डोंट केयर, मतलब बिना मतलब की बातों पर हम अपना कोई भी ध्यान न दें। तो हम थोड़ा सा करुणा की बात करें पहले, फिर मैत्री की बात करेंगे। करुणा का अर्थ है बेहद का रहम दिल, दूसरों के दुख से द्रवित हो जाना, यह करुणा की स्थिति है। इसे ही हम अहिंसा की स्थिति भी कहते हैं। बाबा कहते हैं संपूर्ण अहिंसक बनो। तो बेहद की करुणापूर्ण स्थिति के लिए यह हमारी स्थिति होनी चाहिए, बेहद का रहम दिल बने हम। और अकरुणा क्या है? कठोर और पत्थर दिल हो जाना, दूसरों को दुख देना, हिंसा की प्रवृत्ति, यह अकरुणा की स्थिति है। यदि हम अपने जीवन में प्रेम पूर्ण शांति, सुख और सभी व्यवहार को लाना चाहते हैं तो हमें करुणापूर्ण होना बहुत बहुत जरूरी है। पत्थर दिल नहीं बनना है, कोमल और रहम दिल और तरलता की स्थिति हमारी हो करुणा की। लेकिन ये पत्थर दिल जो हम बन जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्वार्थी सुखोभोग की कामना हमारे जीवन में सक्रिय रहती है, यानी सुख पाने की कामना। तो स्वार्थी सुखोभोग की कामना के मार्ग में जो भी बाधाएं आती हैं, उस बाधा को हटाने के लिए हमें बहुत बहुत ध्यान देना आवश्यक है। मार्ग में वो बाधाएं आती है और हम पत्थर दिल बन जाते हैं। कामना क्या है? दूसरों से सुख मिलेगा, लेकिन इसके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना घट जाती है। दूसरों के सुख के साथ हमारे जीवन में निर्भरता और आधार पैदा होता है। निर्भरता और आधार गुलामी की स्थिति पैदा करती है, और गुलामी की स्थिति के कारण फिर क्या होता है? हम शोषण और अधिकार से ग्रस्त हो जाते हैं। और निर्भरता से दूसरी बहुत बड़ी खराब स्थिति पैदा हो जाती है, डर, भय की, कि कहीं यह व्यक्ति चला गया, कहीं यह चीज हमारे से चली गई तो मेरा क्या होगा। और इस भय के कारण 2 स्थिति गुलामी की बनती है। हम उस पर अपना अधिकार करते हैं, उसे अपने अधीन करते हैं, या तो हम किसी के अधीन हो जाते हैं और इस तरह से शोषण होता है और हम स्वतंत्रता की स्थिति को खो देते हैं। तो करुणापूर्ण स्थिति के लिए संपूर्ण रूप से प्रेमपूर्ण होना बहुत जरूरी है। हम अपने जीवन में उस प्रेम को विस्तीर्ण होने दें सबके लिए, नहीं कि अपने रिश्ते नाते और सगे संबंधियों के लिए, लेकिन संपूर्ण मनुष्य सृष्टि के लिए। सामान्यतः हम लोग व्यवहार करते हैं जिसमें कभी कभी क्या कहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ तुमको प्यार करते हैं। इसका अर्थ है कभी कभी हम प्यार जताने के लिए कहते हैं ना, हम तो सिर्फ और किसी को नहीं करते, तुमको करते हैं। इसका अर्थ है कि आप उसको करते हैं और पूरी दुनिया को फिर क्या करते हैं। और यदि पूरी दुनिया से प्रेम नहीं आ रहा हो, नफरत, बैर, घृणा और क्रोध आ रहा हो, तो आपका जीवन कैसे प्रेमपूर्ण हो सकता है? तो जीवन प्रेमपूर्ण करने के लिए हम अपने प्रेम को विस्तीर्ण होने दें। पूरी सृष्टि पर पशु, पक्षी, मनुष्य जो भी है, सबके लिए अपना प्रेमपूर्ण व्यवहार हम रखें। और इस प्रेमपूर्ण व्यवहार के लिए हमें हमारे जीवन में दूसरों को देना होगा। जब हम किसी को देते हैं, प्रेम में देते हैं ना, प्रेम का अर्थ होता है निस्वार्थ
बिना शर्त का दान देते हैं। तो जीवन में देने की बड़ी प्रबल इच्छा होनी चाहिए कि हम किस भांति दूसरों को दें। तो जो भी हम देते हैं वही हमें मिलता है। बाबा कहते हैं यह विश्व एक विशाल गुंबज है, इसमें आप जो भी आवाज करेंगे वो इको हो जाएगी। कहेंगे मेरा मेरा तो पूरी दुनिया कहेगी मेरा मेरा, और यदि कहेंगे तेरा तेरा तो पूरी दुनिया ऑफर करेगी सब कुछ आपका है। यही स्थिति दोनों ही परिस्थितियों में लागू होती है, दुख में भी और सुख में भी। एक बार पंजाब केसरी में मैं पढ़ रहा था कि खैरनार जोत नाम का एक व्यक्ति अरब में अपने एक मित्र को, जो उसका शत्रु सा हो गया था, उसको दुश्मनी निकालने के लिए उसको एक पेपर बॉम्ब भेज दिया। पहले, अभी तो नहीं है, पहले होता था। पेपर बॉम्ब का अर्थ है कि यदि आप उसको खोलेंगे तो वो फट जाएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि आप सामने खोलेंगे तो सामने खोलते ही ऐसा होता है। तो उसने वो पेपर बॉम्ब भेज दिया। 1 महीने के बाद वो पेपर बॉम्ब उसके पास ही वापस आ रहा था। कारण था कि जल्दबाजी में उसने उसमें स्टिकर नहीं लगाया पैसे का, और वह लेटर बैरन हो गई, और वहां वो व्यक्ति रिसीव करने के लिए 1 महीना था नहीं। और इस बीच दौरान 1 महीने गुजर जाने के कारण वो भी भूल गया कि उसने ये भेजा है। क्योंकि अब पोस्ट ऑफिस से उसके पास ही वापस वो चीज आई और उसने खोला, और जो हम देते हैं, यह प्रैक्टिकल घटना है, जो हम देते हैं वो हमारे जीवन में वापस लौट आती है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे को तो बाबा ने अखुट खजाने भर भर के दिए हैं, सवेरे से शाम तक। सबसे बड़ा खजाना क्या दिया है हमें बाबा ने? ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का। सबसे बड़ा भाग्य का खजाना क्या है हमारे पास? बाबा ही हमारा भाग्य विधाता ही अपना हो गया, तो और किस चीज की क्या कमी है? तो सदा हमारे अंदर ये भाव रहे कि भगवान काफी है और किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। एक बार एक युवा सन्यासी राज दरबार में गया और अपने राजा की महिमा की, और राजा ने उसे कुछ स्वर्ण सर्पियां भेंट की। उस सन्यासी ने उस स्वर्ण सर्पियों में कुछ देखा गौर से, और वो स्वर्ण असर्पियां उसने वहीं सब प्रजा, जो भी वहां जो राज दरबार में बैठे लोग थे, सबको बांट दिया और वहां से नाचता हुआ वापस चला गया। उसके जीवन में उस घटना से बहुत सारा फर्क आया। वह आनंदित नाचता रहता था हरदम और मगन रहता था। सब गांव वालों ने, सब लोगों ने ये बातें उस राज्य के लोगों ने देखी उसके जीवन में। और राजा तक एक खबर गई कि महाराज उस दिन जो सन्यासी आया था, अब वो बहुत आनंद मगन रहने लगा, अकेले नाचता रहता है और बहुत प्रसन्न। क्या हुआ पता नहीं। राजा ने उसे बुलाया और दरबार में पूछा कि क्या घटना घटी जो उस दिन से तुम इतने आनंदित हो गए, प्रभु प्रेम में मगन हो गए? उस सन्यासी ने कहा कि मैंने उन स्वर्ण असर्फियों में कुछ खुदा हुआ देखा। उसमें लिखा था ईश्वर पर्याप्त है। उसमें लिखा था ईश्वर पर्याप्त है, और जब ईश्वर पर्याप्त है तो अभी हमें और कुछ भी इस सृष्टि में नहीं चाहिए। दान भी बेशर्त देना है हमको। और दान के संबंध में ये बात हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि दान देते समय दूसरों को हीनता और दीनता का बोध नहीं हो। सामान्यतः हम लोग जब कुछ देते हैं तो दूसरों को दीनता और हीनता का बोध होता है कि मैं छोटा हूं और ये बड़ा है। और ज्ञान सुनाते समय देखो, यहाँ ओम शांति भवन में भी देखते हैं, अपनी महिमा करने लगते हैं। मैं पवित्र हूँ और ये हूँ और वो हूँ, मेरी अन्न की शुद्धि है। ज्ञान सुनाते सुनाते ये सब बातें उसको कहने लगते। ये बातें उसके लिए बहुत बड़ी लगती है, और वो क्या करता है, हाथ जोड़ करके आपको चला जाता, कहता है आप तो महान हैं, आपके जैसा तो हम कुछ भी कर नहीं सकते। तो आपने दे करके क्या किया? उसको दीनता और हीनता का बोध करा दिया। तो दान के साथ साथ भारत में दक्षिणा का था प्रश्न, दान और दक्षिणा। दक्षिणा क्या? जब दान दे ही दिया तो दक्षिणा क्या होता था? जब दान दे दिया उसके बाद दक्षिणा क्यों देते थे? दक्षिणा देते थे इस बात का आभार प्रकट करने के लिए। और दान देते समय
हम दान कैसे देते थे? ऐसे, यानी देने वाला नीचे है और लेने वाला ऊपर है। वो ऊपर से ऐसे देते ना, एक ऐसे देना हुआ और एक ऐसे देना होता है। तो जब हम इस तरह से दान देते हैं तो दूसरों को दीनता और हीनता का बोध नहीं होता है। तो दान देते समय इस बात का विशेष ख्याल रखें कि दूसरा महानता का और श्रेष्ठता का अनुभव करे। तो दान के साथ साथ इस बात का ख्याल रखना है कि दान के साथ ये बात बहुत संदर्भ रखती है क्षमा का भाव। यदि आप अपने अंदर क्षमा का भाव रखते हैं तो सहजता और सरलता से सभी लोगों में अपना सब कुछ बांट सकते हैं। क्षमा क्या है? दूसरे के दुर्वचन और दुर्व्यवहार पर क्रोधित नहीं होना क्षमा कहलाती। दूसरे के कटु वचन और अपमानजनक अशोभन व्यवहार के बाद भी आप उसके साथ पहले जैसा ही व्यवहार करते हैं, ये क्षमा कहलाती। तो बहुत सिंपल सा है, दूसरे की गलती को माफ कर दें, अपनी गलती दूसरों से माफी मांग लें। लेकिन यहाँ बहुत बार देखा जाता है, कोई भी बात हो, कोई भी गलती हो, यदि हम दूसरे से गलती माफी की मांग लेते हैं तो माफी मांगते ही हम निर्भर हो जाते हैं। नहीं तो माफी की इच्छा भी होती है लेकिन ईगो, अहंकार अंदर रहता है और हम योग में बैठ के उसको वाइब्रेशन देते रहते हैं कि उस हमारे लिए जो भी उसका कुछ चल रहा है वो ठीक हो जाए। और इसमें हम कितना टाइम लगाते हैं, कितना टाइम वेस्ट करते हैं। फिर भी मैं समझता हूं फिर भी वो पहुंचता नहीं है जो जितने इतना सरल था कि यदि हम माफी मांग लेते तो वो काम सहज हो जाता, निर्भर हो जाते हैं। तो दूसरों को हम माफ करें और इस माफी के मार्ग में घृणा, ग्लानि, ईर्ष्या, ये सब बाधाएं खड़ी करती है। जब दूसरों की महिमा होती है तो क्या होता है? जब दूसरों की महिमा होती है तो ईर्ष्या, हाँ, जब दूसरों की महिमा होती है तो ईर्ष्या पैदा होती है। और जब अपनी महिमा होती है तो अहम पैदा होता है। जब अपनी महिमा होती है तो दिल बाग बाग हो जाता है। लेकिन पैदा क्या होता है? खुश तो हो जाते हैं, लेकिन खुश कौन होता है? अहम को खुशी होती है। और घृणा का भी संबंध है इससे। घृणा का जैसे हमने उस दिन चर्चा किया था कि घृणा तो गंदगी और कीटाणुओं के लिए होता है। यह जीवन रक्षक तत्व से जुड़ा हुआ है कि यदि गंदगी है, कीटाणु है तो उससे घृणा करो, उसको साफ करो, उसको हटाओ अपने जीवन से ताकि बीमार न पड़ो। तो ये सुरक्षा के तत्व से जुड़ा हुआ है, इससे घृणा हमें करना है। लेकिन समस्या तब गंभीर हो जाती है जब हम व्यक्ति के गुणों और अवगुणों से घृणा करना शुरू करते हैं। तो घृणा का इस संदर्भ में महत्व है। तो व्यक्ति और किसी भी लोगों से तुलनात्मक रूप से और बहुत सारे कारणों से हम घृणा नहीं करें। और ग्लानि क्या है? दूसरों की निंदा हम करते क्यों है? बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा सा विज्ञान है। दूसरों की निंदा हम ये करते हैं, और निंदा किसकी करते हैं? या तो अपना कोई मित्र बहुत ऊंचा हो गया है, बहुत श्रेष्ठ पद पर चला गया है और उसकी लोग बड़ी महिमा करते हैं। और महिमा हमेशा अपने से बड़े, जो ग्लानि है हमेशा अपने से बड़े लोगों की जाती है। अपने से छोटे भिखारी की कोई करता है? काम वाली माई है उसकी कभी कोई ग्लानि करता है? आप कभी नहीं कर सकते। हम ग्लानि ही करते हैं अपने से जो बड़े हैं, जो बड़ा हो गया है। आप देखेंगे इस बात में कि वो जो उस पद पर पहुंचा है उसमें उसका बहुत बड़ा प्रयत्न है, पुरुषार्थ है, वो उसकी क्वालिटी है, विशेषता है, उसने उस चीज को ऑब्जर्व किया, इसलिए वो उस पद पर पहुंचा है। मैं उस पद पर नहीं पहुंच सकता क्योंकि मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है, तो मेरे अंदर हीनता का भाव पैदा होता है। तो किस भांति जो बड़ा है मेरे सामने वो छोटा हो जाए तो हमें बड़ा ही संतोष होगा, और किस भांति वो छोटा हो जाए इसके लिए हम उसकी गिलानी करते हैं। यदि कोई बोले कि ये फलाना व्यक्ति कितना अच्छा फ्लूट बजाता है, उस दिन प्रोग्राम में सारे लोग मुग्ध हो गए,
वो उसका मित्र है, दोस्त है, वो कहेगा क्या फ्लूट बजाता है, तुमको पता ही नहीं है वो कितना खराब आदमी है। तो हम उसकी महिमा नहीं सुन सकते, उसकी विशेषता को नहीं सुन सकते। तो अंदर क्या होता है, अंदर होता है सांत्वना। जैसे हमने उसकी गिलानी कर दी तो हमने ये प्रूव कर दिया कि वो बड़ा आदमी कुछ भी नहीं है, वो छोटा आदमी ही है। और हाँ, वो उनका भ्रम है, क्योंकि उसमें ये गलती है, ये बीमारी है, ये चीज, ये बातें हैं। तो इससे एक सांत्वना, जिसको कंसोलेशन बोलते हैं, गलत सांत्वना हमारे अंदर हम लेते हैं और कहते हैं इससे तो अच्छा मैं ही हूं। और यह निंदा का सस्ता सा विज्ञान है। यदि आप इसको समझे तो निंदा का अर्थ है गलत सांत्वना, कंसोलेशन अपने को देना कि मैं बड़ा हूं और कोई भी बड़ा नहीं है, जबकि बड़ा होने के लिए बहुत योग्यता की, बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास की जरूरत पड़ती है। उस व्यक्ति की जो विशेषता है वो बहुत कारणों से पैदा हुई है उसके अंदर, पुरुषार्थ करके। तो ग्लानि भी नहीं करे। तो इस तरह से हम करुणा के इन सभी पहलुओं पर ध्यान देंगे तो हमारा जीवन बेहद का रहम और करुणा से संपूर्ण अहिंसक की स्थिति से भर जाएगा। मैत्री भाव दूसरी स्थिति है। मैत्री भाव की स्थिति है जो बेहद की रहम और करुणा का भाव किसी के लिए है, वह साकार में उसके लिए प्रकट हो जाए, यानी कार्य और व्यवहार में हम उसके लिए कुछ करें। यह है मैत्री का भाव। मित्रता और शत्रुता, मित्रता की बात नहीं हम कर रहे हैं। मित्रता जहां है वहां शत्रुता आ ही जाती है, और मित्र को शत्रु बनने में बहुत देर नहीं लगती। लेकिन मैत्री भाव बरसात है करुणा रूपी बादल की, वह प्रैक्टिकल है, वह जीवन में प्रकट हो जाता है। तो हम मैत्री भाव को धारण करें जीवन में। मित्रता में क्या होता है, हमारे आत्मरक्षा में, हमारे सुरक्षा में, हमारी समृद्धि में, हमारी सुख शांति में जो हमें सहयोग देता है, हमारी मदद करता है, वो हमारा मित्र। और जो हमारी आत्मरक्षा में, हमारी सुरक्षा में, हमारी समृद्धि में सहयोग नहीं करता, वो हमारा शत्रु। तो इस झूठे अहम को, मित्र को, इस झूठे अहम को हमेशा अपने मिटने का भय बना रहता है। लेकिन मैत्री भाव में दूसरों को कल्याण, दूसरों का कल्याण हो, दूसरों को सुख मिले, दूसरों को सहयोग मिले, ये बना रहता है। इसमें वो भाव बना ही नहीं रहता, और इसमें मिटने का भाव ही नहीं। इसमें तो अपने अहम को मैत्री भाव में हम स्वयं ही मिटाने में लग जाते हैं। तो यह जीवन में मैत्री भाव बहुत बड़ी चीज है, हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। परंतु सामान्यतया हम स्वार्थी सुखोपभोग के कारण कठोर हो जाते हैं और मैत्री भाव हमारे जीवन से चला जाता है, और अहम त्रस्त और ग्रस्त रहता है भय से कि कहीं मैं मिट न जाऊं। और इस भय की स्थिति में पूरी दुनिया उसे दुश्मन लगने लगती है। और यदि पूरी दुनिया दुश्मन हो तो हमारे जीवन में क्या चीज आएगी? शांति, करुणा, प्रेम आएगा? मैत्री भाव आएगा? नहीं। तब हमारे जीवन में वो चीजें प्रकट नहीं होती है। तो हम मैत्री भाव को जीवन में धारण करें, यानी दूसरों के लिए परोपकार और कल्याण का भाव, जो बाबा कहते बेहद का निस्वार्थ सेवा का भाव जो है, वो हमारा मैत्री भाव है। एक बार क्या हुआ, जापान में एक भिक्षु बौद्ध धर्म ग्रंथ धम्मपद, उसके अनुवाद के लिए, चूंकि जापानी भाषा में उसका अनुवाद करना था, तो उसके अनुवाद के लिए उसने पैसे फंड इकट्ठे करने शुरू कर दिया। फंड इकट्ठा किया, और इस फंड इकट्ठा करने में उसको कोई 10 बरस लग गए, क्योंकि उसका ट्रांसलेशन होना है। पंडित लोग तो ऐसे ट्रांसलेशन करते नहीं, कुछ तो लेंगे जरूर, और फिर छपाई भी होनी है उसकी। लेकिन 10 बरस के बाद जब सब कुछ तैयार हो गया, उसका सब फंड इकट्ठे हो गए, तो वहां दुर्घटना घटी और दुर्भिक्ष वहां आया, बहुत बड़ा अकाल आया। और उस भिक्षु ने उस धर्म ग्रंथ का जो संपादन था वो बंद करके
और वो सारा पैसा उस अकालग्रस्त लोगों के बीच में बांट दिया। और फिर से दूसरी बार उसने तैयारी शुरू कर दी और उसमें भी फिर उसके लग गए। लेकिन तब बाढ़ और सुनामी अचानक आ गए और इस तरह से उसको वो पैसा भी उस कार्य में लगा दिया, चूंकि करुणा और प्रेम की स्थिति थी भिक्षु की। क्योंकि बुद्ध का संदेश क्या था? मैत्री, करुणा, प्रेम, ये बुद्ध के संदेश थे उस धम्म ग्रंथ में, उस धम्म पद में। तो तीसरी बार उसने फिर पुरुषार्थ किया और 5, 7, 8 बरस के बाद उस किताब का संपादन हुआ और उसका प्रकाशन हुआ और उस पर लिखा था 3rd संस्करण, तीसरा संस्करण। लोगों ने कहा 2 कहां आया, पूछ रहे थे उसको 2 कहां है। वो 2 कहां था? प्रैक्टिकल था वो 2। उस ग्रंथ का जो ट्रांसलेशन, जो प्रैक्टिकल संदेश था उस ग्रंथ का, जो करुणा और मैत्री प्रेम का, वो उन्होंने उस भिक्षु ने 2 बार तो दे दिया सबको। तीसरी बार वो किताब के रूप में दे रहा है, लेकिन 2 बार तो पहले ही उसका संस्करण हो चुका था। तो इस तरह से प्रैक्टिकल, अभी आज सचिन भाई बोले थे, सब मुरली की सब बातों का जो प्रैक्टिकल प्रयोग करना है, क्योंकि योग के प्रयोग पर काम नहीं हुआ है। योग के प्रयोग पर काम काफी आप तो कर ही रहे हो अच्छी तरह। तो प्रैक्टिकल है, जो भी विचार है, जो भी ज्ञान है, जो भी समझ है, वो जीवन के कार्य व्यवहार में आए। कल हम इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे? जो भी ज्ञान है, जो भी चिंतन है, वह महसूसता की स्थिति पर हो, चिंतन भी महसूसता की स्थिति पर हो, तब महसूसता ही प्रैक्टिकल है। एक्चुअल में उस चीज को जीना कहते हैं। प्रैक्टिकल माने जीना कहते हैं, जीना माना महसूसता की स्थिति। तो वो हम प्रैक्टिकल उस चीज को, तो मैत्री भाव हमारे जीवन में आनी चाहिए। और जीवन में प्रसन्नता, बाबा कहते प्रसन्नता के लिए क्या कहते? शरीर छूट जाए खुशी नहीं जाए। इसका अर्थ है कि प्रसन्नता किसी कर्मों का फल नहीं है, प्रसन्नता किसी चीज का परिणाम नहीं है। प्रसन्नता आपका चुनाव है, आपकी संकल्प शक्ति है, आपकी इच्छा शक्ति है। आप जब चाहे तो प्रसन्न रह सकते। तभी तो बाबा ने कहा कि शरीर छूट जाए, चाहे कोई भी हिसाब किताब ही हो, हिसाब किताब है ना, लेकिन प्रसन्नता में वो बाधा नहीं डाल सकती। बाबा कहते हैं जो रोता है वो कौन है? विधवा है। जो रोता है वो विधवा है। तो सदा हमें प्रसन्न रहना चाहिए। हमें बहुत ही अधिक मिला हुआ है। हमें क्या मिला हुआ है? हमें कितना मिला हुआ है? एक बार एक गरीब चित्रकार चित्र बनाता था, जैसे बंगाल में कल बोला कि पटिए लोग चित्र बनाते थे घरों में, दीवालों पर और फर्श पर। तो ऐसे वो कहीं बैठ करके रोड पर चित्र बनाता था, वो पेंटिंग करता था किसी का। कोई भी व्यक्ति जाए उसकी पेंटिंग वो कर देता था। सोफे पर बैठ करके, टेबल पर बैठ के, कभी भी कहीं भी, जैसे अभी वो कुछ पेंटिंग बना रहे होंगे, चल रहा है, तो वो करता था। लेकिन बेचारा गरीब चित्रकार था। तो एक महिला आई और उसने कहा कि तुम मेरा पोर्ट्रेट बना दो। हाँ, कहानी पता है? हाँ, अच्छा, तो सबको पता है ये कहानी? सबको पता नहीं। तो वो महिला ने, उस महिला ने कहा चित्रकार को कि मेरा बहुत अच्छा एक पोर्ट्रेट बना दो। उसने पोज दिया और वो पोर्ट्रेट बनाना शुरू कर दिया और वो चित्रकार चली गई। थोड़े समय के बाद आई और बहुत सुंदर चित्र देख करके वो बहुत खुश हो गई। कहा कि तुमको क्या चाहिए, इसके लिए कितनी कीमत चाहिए? उसने कहा कि $100। सोचने लगा, $100 मांगू, $500 मांगू, 5,000 मांगू, ये अमीर लगती है, 10,000 मांगू तो भी दे देगी। अच्छा मैं नहीं मांगता हूं, शायद ये उससे भी ज्यादा दे दे हमको। तो उसने कहा कि जैसी आपकी इच्छा हो आप दे दीजिए हमको।
तो उस महिला ने वो जो पर्स उसके हाथ में था वो पर्स उसको दे दिया। चित्रकार सोचा कि पर्स तो बहुत अच्छा है, सुंदर भी है, लेकिन हम ये लेकर के क्या करेंगे, हम तो गरीब आदमी, हमको तो डॉलर चाहिए था। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, आप ये पर्स रख लीजिए, हमें 10,000 पाउंड ही दे दीजिए। उस महिला ने उसमें से 10,000 पाउंड निकाला, उसको दिया और वो पर्स लेके चली गई। उस चित्रकार ने देखा उस पर्स में तो लाखों पाउंड्स पड़े हुए थे। उसने सर ठोक लिया अपना कि हमें क्या मिल रहा था और हम क्या मांग रहे थे। हम सवेरे से शाम तक छोटी छोटी बातों के लिए बाबा से अर्जी डालते रहते, जबकि ईश्वर ने हमें इतना दिया है, इतना दिया है, इतना भर भर के पर्स भर भर के, झोलियां भर भर के हमको सवेरे से शाम तक दिया है। और हम हैं कि हताश, निराश और उदास हो जाते हैं किसी भी बात में। तो प्रसन्नता जीवन में ढूंढ निकालनी चाहिए हमको सवेरे से शाम तक कि किन किन कारणों से हमें प्रसन्नता के इतने खजाने मिले हुए हैं और हम फिर भी प्रसन्न कभी होते हैं, कभी नहीं होते हैं। और उपेक्षा का भाव धारण करना चाहिए। साधना में के मार्ग में जो भी कचरा है वो जल जाता है, थोड़ा भी वेस्ट है वो सब बच जाता है जीवन में। तो उस वेस्ट पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें डोंट केयर करना चाहिए। कभी क्रोध आ गया, कभी छोटी छोटी बातों में कुछ आ गया, तो हम तो पुरुषार्थ कर रहे हैं क्रोध मुक्त जीवन का, लेकिन अभी भी वो कचरा कहीं ना कुछ न कुछ पड़ा हुआ है, तो उसके प्रति बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं। उपेक्षा भाव धारण करें और दूसरे की भी किसी बातों पर ध्यान न दे, उपेक्षा भाव धारण करें कि ऐसा होता है, ऐसा है, बस छोटी सी बात है। तो इन 4 बातों को यदि धारण करेंगे तो हमारा साधक में जो है वो शक्तिशाली हो जाएगा और ये भावुक सत्ता जो है वो बहुत शक्तिशाली होगी और हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि आएगी और हम अपने वास्तविक स्व को प्राप्त कर लेंगे। नेग्लेक्ट करने का अर्थ है कि उससे हमारा स्वार्थ है, उससे हमारा कुछ फायदा होने वाला है, लेकिन उससे हमारा कुछ नुकसान भी है। ये दोनों चीजें जुड़ी रहती है उससे, इसलिए उसको पाने का भी भाव रहता है, लेकिन सोचते हैं कि कहीं लेने के चक्कर में कहीं ये देना न पड़ जाए। तो और इस तरह से भी नेग्लेक्ट करते हैं। और नेग्लेक्ट करने का अर्थ है कि आप उससे अपमानजनक स्थिति का बोध अपने अंदर पैदा होना। दूसरा महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? दूसरा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि उसके द्वारा हमें कुछ मिल रहा है या दिया जा रहा है बाय फोर्स, और तब जो पीड़ा होती है उस पीड़ा के कारण हम उपेक्षा भाव नहीं धारण करते, नेग्लेक्ट करते हैं। अपेक्षा और उपेक्षा दो चीजें हैं। अपेक्षापूर्ण व्यवहार अलग चीज है कि उसे कामना है, हमें कुछ पाने की कामना के कारण हम अपेक्षा रखते हैं उसे, तो अपेक्षापूर्ण व्यवहार उसको कहते हैं। उपेक्षापूर्ण व्यवहार नहीं, हाँ ध्यान देना, डोंट केयर, हमने कहा डोंट केयर। ये दूसरा, मैंने और भी थोड़ी सी गहरे अर्थ की चर्चा की कि हमारे जीवन में हम अपनी वृत्तियों के प्रति उपेक्षा भाव धारण करें। मैंने तो ये कहा था दरअसल में, एक्चुअल में हम हमारी हर एक वृत्तियों के प्रति साधना करते करते हम उसको समाप्त तो कर देते हैं, लेकिन तब भी उसका कचरा कुछ वेस्ट बचा रहता है। वो जो छोटा हिस्सा है जो पिंच करता रहता है, उसके प्रति ध्यान नहीं देना है बहुत, वो चीजें चली जाएगी अपने प्रति। एक्चुअल में उपेक्षा का गहरा अर्थ है अपने प्रति, अपनी अंतर्वृत्तियों के प्रति जो थोड़ी सी रह गई है उसको हम कैसे समाप्त करें, ये है उपेक्षा का मेरे समझ से अर्थ। ओम शांति।